हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी 2024 सेशन 24 और 26 के बारे में। तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे स्टूडेंट्स के डेली कि सर रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो हम लोग को एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो डाइट कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, सीटेट का पेपर कौन सा देना होगा, कौन सा वाला दे सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से न्यूनतम शुल्क पर एडमिशन के लिए कोई कॉलेज सजेस्ट कर दीजिए। तो जितने भी बिंदु हैं यहाँ पर और इन बिंदुओं से रिलेटेड जो भी डाउट थे आप लोगों के, वो इस वीडियो में आपके आगे क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स कट ऑफ का वेट कर रहे हैं तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट कट ऑफ जानने के लिए आप लोगों को नो योर रैंक कैसे देखनी होगी या फिर वेबसाइट पर जाकर कहाँ पर उसका ऑप्शन आता है, आप लोगों को किस तरह से 16 अक्टूबर को पता चलेगी, तो वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोगों को देखनी है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स तो वो रहेंगे जो कि गवर्नमेंट या फिर डाइट का वेट करेंगे। ठीक है, वहाँ से ही उन्हें करनी है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रैंक भी अच्छी होती है बट उनको प्राइवेट में ही एडमिशन लेना होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स प्राइवेट से एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एटा डिस्ट्रिक्ट के एक कॉलेज है वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ पर मेरी जानकार टीचर हैं, ठीक है, जिनसे मेरी अच्छी जानकारी है, तो आप लोग उनको कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो डायरेक्ट आप इन पे कॉल करके कोई भी क्वेश्चन क्वेरी बता सकते हो और पूछ सकते हो और आंसर ले सकते हो और एडमिशन करवा सकते हो। अगर आप मेरे प्रेफरेंस से जाओगे एएसडी सर के थ्रू वीडियो देख कर आए हैं तो आपको और कंसेशन मिल सकता है। अब यहाँ पर ये मत समझना कि मेरा यहाँ पर कोई इंटरेस्ट वगैरह या फिर कुछ वेटेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी जानकारी के टीचर हैं जो कि वहाँ पर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दी जाए, क्योंकि जब जान पहचान की चीज़ें होती है तो वहाँ पर आप लोगों का काम ईजी वे में हो जाता है। इनफैक्ट कॉल पर भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों की क्लियर होगी। अगर जिस भी स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो इन सर को कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है और बात कर सकता है। मेरे भरोसेमंद इंसान है ये, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ पर एक और डाउट आता है कि सर बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन हो जाएगा, तो हो जाता है। उसके लिए जो कॉलेज होना चाहिए प्राइवेट वो अल्पसंख्यक सीट वाला होना चाहिए, वहाँ पर अल्पसंख्यक सीट हो। ठीक है, मतलब क्या है इसमें समझ लो। बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन पॉसिबल है। जिस भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पर माइनॉरिटी की सीटें होनी चाहिए, तब जाके आप लोग उसमें एडमिशन ले पाओगे। तो जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ जो कि एटा डिस्ट्रिक्ट में जलेसर के आसपास आता है, तो वहाँ पर आप लोग पता कर सकते हो। पता क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग की माइनॉरिटी की सीटें हैं और यहाँ पर जो टीचर हैं इनसे आप लोग सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हो। नंबर मैं स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट में तो भी इनको कॉल कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए और उनको डायरेक्ट एडमिशन लेना है और वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, तब आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज माइनॉरिटी सीट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर नंबर वगैरह दे दूँगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी भरोसेमंद इंसान है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग अगर प्राइवेट से एडमिशन लेना है। तो गाइज़ अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की तरफ। तो इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली वो क्या रहेगी, तो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अगर उनकी कट ऑफ या फिर उनके जो नंबर हैं हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन के टोटल परसेंटेज मिलाकर अगर उनकी 235 और 240 के अप्रोक्स है, इस बीच में या थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आप लोगों को डाइट कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक कॉमन कट ऑफ जो होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जिस भी कॉलेज के लिए कट ऑफ लगती है वो तो एक अलग से लगेगी। अब वहाँ पर अगर 260 भी गई तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, बट यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड और जनरल कट ऑफ रहती है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी से हैं और उनके जो कट ऑफ है वो 235 से 240 के बीच है, तो आप लोगों को डाइट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ठीक है, ओबीसी वालों की। तो अगर आप लोगों के जो नंबर हैं वो इस बार अगर 220 प्लस हैं, 220 प्लस से 230 तक हैं, तो आप लोगों को डाइट कॉलेज मिल सकता है। तो थोड़ा सा देख लेना, अभी 16 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ। ठीक है, और बाकी जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, तो इनकी जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड बनती है आप लोगों की 210 मान के चल सकते हो। 210 से 220 के बीच में आप लोगों की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर इतने आप लोगों की कट ऑफ बन रही है तो आप लोगों को डाइट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें एससी कैंडिडेट की। ठीक है, एससी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर आप लोगों की जो कट ऑफ होने वाली बेसिकली 215 से आप मान सकते हो। 215 से अगर
20 पे नंबर हैं तो आप लोग मान सकते हो आप लोगों को डायरेक्ट कॉलेज वगैरह मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो एक्चुअल वही होता है, जिस भी कॉलेज के लिए कट ऑफ बनती है तो वहाँ पर कट ऑफ का रेशियो वगैरह देखा जाता है किस, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हाईएस्ट लोगों ने चॉइस फिलिंग करी हो और वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा चली आए या फिर कहीं कहीं की कट ऑफ कम भी चली जाती है। तो ये ऑन एन एवरेज आप लोगों की कट ऑफ है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बता दी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। अब यहाँ पर जो अगला डाउट आता है आप लोगों का वो ये आता है कि सर नो योर रैंक के, ये मैं आपको बता ही दूंगा। इसके पहले एक और चीज़ है कि सीटेट का क्या सीन रहता है यूपी डीएलएड में। तो देखो सेंट्रल लेवल का ये टेस्ट होता है, डिटेल वीडियो में बाद में दे दूँगा, यहाँ पर बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट सीटेट की पूछ रहे हैं वो इस बार का सीटेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एनसीईटी की, ठीक है, एनसीईटी गाइडलाइन के अनुसार अगर आपने किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में या फिर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है, ठीक है, और आपको एक दिन ही हुआ या फिर अगर जस्ट आपने एडमिशन लिया है, तब आप एलिजिबल होते हो सीटेट के लिए। अगर आपने एडमिशन आपने लिया ही नहीं है तो फिर आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो जो स्टूडेंट्स इस बार सीटेट की पूछ रहे हैं तो वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों की काउंसलिंग होनी है, उसके बाद एडमिशन होगा और एडमिशन के बाद आप लोग एलिजिबल होते हो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो ये मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, बाकी यहाँ पर ब्रीफ में मैं आपको बता दिया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो आप लोगों को सीटेट पेपर होता है आप लोगों का प्राइमरी के लिए, है ना, 1 to 5 के लिए, और जो सीटेट पेपर 2 है आप लोग दोनों फिल कर सकते हो। पेपर 2 होता है सीटेट का 6 to 8 की वैकेंसी के लिए, जूनियर की जिसको वैकेंसी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और सुपर टेट प्राइमरी की वैकेंसी को बोलते हैं, जिसका वो जो टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये पेपर 2 पेपर 1 आप लोग दोनों फिल कर सकते हो, बट कौन सा वाला, 2025 जुलाई वाला, अभी वाला नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों की काउंसलिंग होनी, उसके बाद एडमिशन होगा और जब तक सीटेट की डेट निकल जाएगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सेशन 24-26 की बात कर रहा था, सीटेट आप लोग दे सकते हो, इस वाला नहीं नेक्स्ट वाला दे सकते हो। कट ऑफ मैंने आपको बताई थी अनुमानित। ठीक है, कितने आवेदन आए, 3,80,000 के अप्रॉक्स आप लोगों को आवेदन देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी अभी तक कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि फॉर्म ही बहुत लेट आए हैं, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है कि डेट आगे बढ़ेगी। अगर बढ़ती है तो इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से जिसको भी एडमिशन लेना है, ठीक है, तो वो लोग इन टीचर को कॉल कर सकता है, जो कि मैंने यहाँ पर नंबर लगा दूंगा, देख लेना, इन पर जानकारी लेना। एटा डिस्ट्रिक्ट जलेसर के आसपास का ये कॉलेज है, वहाँ पर ये है, तो आप लोगों की बात कर लो। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस दे देना, आप लोगों का काम और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, अगर वो माइनॉरिटी में आते हैं तो उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में जहाँ पर सीटें अवेलेबल हो माइनॉरिटी की। ठीक है, और जो कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर भी माइनॉरिटी की सीटें अवेलेबल हैं, तो इन सर को आपको कॉन्टैक्ट करना है, कॉल करके पूछ लेनी है सारी जानकारी। ठीक है, प्रेफरेंस दे देना मेरा, तो आगे को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों को अपनी जो नो योर रैंक है वो किस तरह से जाननी होगी 16 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बाद आप लोगों को ये देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन 2024 करके। ठीक है, इस पर आपको टैप करना होगा। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे यूपी रजिस्ट्रेशन 2024, इस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद ये इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल करके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, वो तो आपका हो ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद नो योर रैंक, जब आप यहाँ पर टैप करेंगे 16 अक्टूबर को, तो यहाँ पर एक लिंक अलग से खुलेगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह अपनी डालकर अपना रैंक देख लेनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो चेक शेड्यूल एक्टिविटी इज़ क्लोज्ड, मतलब जल्दी ही ये 16 अक्टूबर को अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों की जो फीस है आप लोगों को वो देनी होती है रजिस्ट्रेशन के बाद। ठीक है, ये पे सीट अलॉटमेंट, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का, आपको कॉलेज मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना। अभी आप लोगों को 16 अक्टूबर का वेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नो योर रैंक पर जाकर चेक कर लेना आपकी रैंक कितनी आई है। स्टेट रैंक आती है। ठीक है, अगर आप लोगों की मान के चलो आपकी रैंक, अगर जनरल कैटेगरी वालों की, जो भी जनरल कैटेगरी से आता है उसकी अगर रैंक मान के चलो 15,000 के आसपास है, तो उसके चांसेस रहते हैं उसको डाइट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसकी 16 से आप मान सकते हो 18,000 के बीच अगर रैंक है स्टेट रैंक, तो उसको डाइट कॉलेज मिलने की संभावना है। ऐसे ही SC ST का मान के चलो, SC का मान के चलो 18 से 19 मान लो। ठीक है, 18 से 19 मान लो, एक्सपेक्टेड ही बता पाएंगे, कोई आपको श्योर ये मतलब एग्जैक्ट बता नहीं पाएगा, सब एक्सपेक्टेड ही बताते हैं। और ST वालों के लिए मान के चलिए आप लोग 27 से 35 तक मान के चलिए। ठीक है, 27 से 35 तक अगर रैंक है तो फिर आप लोगों को श्योर डाइट कॉलेज मिल सकता है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज। डाइट का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो 16 अक्टूबर का आप लोगों को वेट करना है। उसके बाद आप लोग अपनी रैंक चेक करना। जो भी स्टूडेंट्स डाइट वगैरह से एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर वहाँ पर
वहाँ से अपने डी एल एड कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपने रैंक देख लें, उसके बाद कट ऑफ आपको मैंने बताई दी, तो उस हिसाब से देख लेना। उसके बाद आप लोगों को अलॉटमेंट जो फीस है वो देनी होगी। उसके बाद आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो आप लोग फिर हम लास्ट में अपना फाइनल प्रिंट वगैरह लेकर एडमिशन वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बाकी आगे डिटेल वीडियो आएगी और भी इसके रिगार्डिंग, तो अभी बस आपको ये ब्रीफ में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर जाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।